रियल स्टॉक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे क्यों बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं पर उनका हमेशा नुकसान ही होता है। वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाते हैं। और जब कभी प्रॉफिटेबल अगर पहला ट्रेड उनका प्रॉफिट में जाता है तो वो उनका दूसरा ट्रेड जरूर इतना नुकसान हो जाता है कि वो पूरा जो भी प्रॉफिट होता है सुबह का तो उनका पूरा लॉस में ही हो जाता है। तो ओवरऑल उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उन्हें गुस्सा आती है कि हमने सुबह तो 2000 का प्रॉफिट किया था, बाद में हमारा 4000 का लॉस कैसे हो गया। तो ये माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जितने भी ट्रेडर हैं हमारे इंडिया में या कहीं भी, वो सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट रहते हैं पर बाद में जैसे ही उनका कोई दूसरा या तीसरा ट्रेड करते जाते हैं और अंततः जैसे मार्केट बंद होता है वो ओवरऑल लॉस में हो जाते हैं। तो इसको हमें कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट है, अगर शेयर बाजार का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप इसमें लॉन्ग टर्म करियर नहीं बना सकते हैं। आपको बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स आते हैं और बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक आते हैं, आपको ये सब चीज़ें समझना होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। आपको अगर सफल ट्रेडर बनना का मतलब होता है जैसे प्राइस एक्शन, कैंडल, चार्ट पैटर्न। अगर ये सब चीज़ आप समझते हैं, इंडिकेटर, चार्ट के बिहेवियर को, अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो इसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगर आप कुछ महीने लगकर इसमें मेहनत करते हैं तो आप निश्चित ही 3-4 महीने में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अपनी स्वयं की कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कई सारे लोग बनाते हैं, जैसे कि उनको कोई एक टाइम रहता है, जैसे मान लो कई सारे लोग होते हैं 9-15 से ही ट्रेडिंग और 10 बजे तक करते हैं और बाकी सारे दिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आपको अपना एक टाइम डिसाइड करना होगा कि इस टाइम पे मैं प्रॉफिट करता हूँ और इस टाइम पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसमें नुकसान ही होता है। तो आपको एक टाइम बनाना होगा और उसी टाइम पे आपको ट्रेड करना होगा और आपको नोट्स बनाने होंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं 6 महीने की, कि मान लो अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं 9-15 पे और उसके बाद आप लगातार इसको 6 महीने तक करते हैं और जो भी आपका पर डे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, अगर आप उस बुक नोट में लिखते जाते हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मतलब आपके पास एक डाटा हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने बजे कौन सा ट्रेड लिया था और आपको कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ। तो इससे आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी। पर आपको इसके लिए लगातार 6 महीने के लिए नोट्स बनाना होगा। आप जो भी ट्रेड करते हैं पर डे का, आप उसको कम से कम उसको लिखिए, डायरी में लिखिए, वो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो पर आप उसे लिखिए। चौथा पॉइंट, हमेशा आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें। जैसे आप अगर कुछ लोग होते हैं जैसे मार्केट 200 पॉइंट बढ़ गई, 500 पॉइंट बढ़ गई, तो वो अपने आप ही सोचने लगते हैं कि मार्केट अब तो सेलिंग होगी, वो अपने आप ही सोचने लगते हैं। पर आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड की तरफ ही चलना है। जैसे मार्केट जिधर जा रहा है आपको उधर ही बाई करना है। अगर मार्केट 100 पॉइंट या 500 पॉइंट जितना भी पॉइंट बढ़ रहा है आप बढ़ने दीजिए, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। आप मार्केट के ट्रेंड को समझिए और मार्केट के ट्रेंड को ही फॉलो कीजिए। पांचवा पॉइंट अगर हम कहना चाहेंगे तो छोटी कैपिटल के साथ स्टार्ट करें। कई सारे लोग होते हैं इनिशियल में सबके पास कैपिटल होती है, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरे पास भी इनिशियल में बहुत कैपिटल थी। तो सभी लोग के पास इनिशियल में कैपिटल होती है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो कई सारे लोग इनिशियल में ही बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं और इनिशियल में स्टेज में किसी को ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है तो वो अपनी सारी कैपिटल गंवा देती कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि शुरुआत में तो इनिशियल कैपिटल लगाते हैं तो शुरुआत में सभी को प्रॉफिट होता है, फिर उसी लालच के कारण लोग और इसमें अंदर जाते हैं। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं, लगातार करने लगते हैं, तो इसमें में उनका नुकसान होता है। तो आप शुरुआत में कम से कम 1 लाख रुपए या 50,000 मिनिमम से आप स्टार्ट करें। छठवां पॉइंट अगर हम आपको बताएं तो हमेशा स्टॉप लॉस का पालन करें। दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस का फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि हम इसका रीजन आपको बताते हैं। जैसे ये हमने सीखा खुद ही, अगर आप स्टॉप लॉस मतलब आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं जिसमें आपने अपनी कैपिटल 50,000 रुपये लगा रखी है, तो आप इसमें कम से कम मिनिमम 2,000 का या 3,000 का नुकसान लीजिए। और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो आप निश्चित ही इसमें 50,000 अगर रुपये आपने लगाए हैं और 2-3 हज़ार रुपये आप नुकसान करते हैं, तो अगर इसी तरह आप कई सारे ट्रेड लेंगे तो निश्चित ही आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसके लिए आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सातवां पॉइंट अगर हम बताएं आपको तो ट्रेडिंग के फिजियोलॉजी को समझिए। हमें लॉस होने पे ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट को
अभी हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब जैसे ही लॉस होता है कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट होने के कारण वो कई सारे ट्रेड लगातार लेते जाते हैं। तो आपको मार्केट की फिजियोलॉजी को समझना चाहिए। 8वां पॉइंट अगर हम बताएं तो दोस्तों आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट में हम आपको 100% कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना है, अन्यथा आप लॉस ही रहोगे। अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो अपनी पूरी कैपिटल एक ही स्टॉक में निवेश ना करें, बल्कि अलग अलग स्टॉक में निवेश करें। मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप इस 1 लाख रुपए को किसी एक स्टॉक में ना निवेश करें, 2 या 3 स्टॉक में लगाएं। वहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक में इंट्राडे करते हैं, तो हमेशा अपनी कैपिटल का 20 से 25% कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। हमें कैपिटल को कम से कम 3-4 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए है तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर ले और उसके बाद उस कैपिटल को यूज करे। या कई कई सारे लोग होते हैं, अगर उनके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं तो एक ही स्टॉक में या एक ही ट्रेड में सारे पैसे लगा देते हैं, तो जिससे अगर उनका नुकसान होता है तो वो उनके पास रिकवर करने की कैपिटल भी नहीं बचती। और अगर आप इसे ही 5 लाख को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको अगर एक पार्ट में नुकसान होता है तो आपके पास अभी 4 बार ट्रेड करने के लिए और कैपिटल बाकी है, तो जिससे आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट जिनको हमने आपसे शेयर किया। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मार्केट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सारी नॉलेज फ्री में दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में जो भी आपको समझ में आया होगा आप पॉइंट लिखिए, और नई वीडियो का टॉपिक अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।